तो कल तक के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं गई थी मनगढ़ मम्मी भाई और दीदी के साथ, इसलिए अब मैं करती हूँ इस घूमने फिरने के सिलसिले को यहीं पे खत्म और मैं निकल चुकी हूँ प्रयागराज से वापस बनारस जाने के लिए। और यार सुबह उठने में ही मुझे इतना लेट हो गया था, मेरी ट्रेन छूटते छूटते मुझे मिल पाई और शायद इस बार प्रयागराज से वापस बनारस जाने में मुझे बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मैं मम्मी और भाई को भी छोड़ के वापस जा रही थी यार। तो फिर ट्रेन में 2 से 3 घंटे ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ बनारस और बनारस के स्टेशन से फटाफट से मैंने ले लिया ऑटो और फिर मैं आ गई अपने रूम पे। और यार प्रयागराज में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, या फिर ये कहा जा सकता है कि मेरी दीदी का रूम था ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए वहां गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन बनारस में तो मेरा बुरा हाल ही है क्योंकि इस टाइम भी मुझे कूलर चलाना पड़ रहा है। और रूम पे पहुंचने के बाद इतनी जोरदार भूख लगी थी और मैं और वैष्णवी पीला तरबूज लेके बैठे ही थे, उसमें से आधा तरबूज नीचे ही गिर गया था यार। तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाने पीने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने कॉलेज यूनिफॉर्म अपने ट्रॉली बैग से निकालने में, क्योंकि यार कल मुझे जाना है कॉलेज, क्योंकि कल से है मेरा सेशनल एग्जाम और मैं तो रोज कॉलेज जाती नहीं हूँ कि मेरा यूनिफॉर्म बाहर ही पड़ा होगा। और भाई एक तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई में मन लगता है, उसी बीच उठ के खाना भी बनाना पड़ता है, इससे बुरा बात और मुझे तो और कोई नहीं लगता यहाँ पे। और आप इसे देखिए, रोज कुछ ना कुछ इसका फेस केयर के लिए आता ही रहता है यहाँ। हम है जिसे फेस वॉश मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। और फिर खाती हूँ मैं खाना, क्योंकि इतने मेहनत से खाना भी तो बनाया है मैंने। तो खाना वाना खाने के बाद फिर से मैं लग जाती हूँ अपनी जोरदार पढ़ाई में। उसके बीच फिर से ये लाइट ऐसे ब्लिंक करने लगी, लेकिन इसे इग्नोर करके अभी फिर भी